नमस्कार, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं सागर न्यूज़ पॉइंट। और आज हम दिखाने जा रहे हैं देवरी का ऐसा सच जिसे देखकर आप भी पूछेंगे, आखिर किसकी मिली भगत से हो रहे हैं ये सारे कार्य। देवरी में हर दूसरे दिन किसी न किसी एक खेत को काटकर प्लाटिंग की जाने लगती है। रातों रात वो खेत प्लाटों में बदल जाता है, सड़क डाल दी जाती है और बस शुरू हो जाती है प्लाट की बिक्री। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सड़क डाल देने से कोई कॉलोनी वैध हो जाती है? हकीकत क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट्स में क्या है आया सामने? नाले की कोई व्यवस्था नहीं, स्ट्रीट लाइट्स की कोई व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, ना ही कोई सार्वजनिक स्थान, ना ही पार्क और ना ही कोई अलाउड बोर्ड। फिर भी प्लाट बिक रहे हैं धड़ल्ले से, रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रहे हैं, जनता की जेब काटी जा रही है। सोचिए, कोई किसान, कोई व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी जिंदगी की सारी गाड़ी कमाई एक प्लाट को खरीदने में लगा देता है, लोन लेकर प्लाट खरीदता है। लेकिन जब उसका घर बनता है तो पता चलता है कि बरसात में पानी उसके घर में भर रहा है, रात में धुंध अंधेरा छाया हुआ है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से आज हम सीधे सवाल पूछेंगे और आज हमारा सवाल होगा संबंधित राजस्व विभाग से सीधा कि देवरी में आखिर कुल कितनी कॉलोनियां हैं जो वैध हैं, जो अधिकृत हैं। कितनी कॉलोनियों का अभी तक नक्शा पास हुआ है, कितनों में विकास कार्य हुए हैं, अवैध कॉलोनी काटने वालों पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। अगर सब वैध हैं तो दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते, अगर अवैध हैं तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती। नियम तो कहते हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के नियम साफ यह कहते हैं कि कोई भी कॉलोनी को बसाने से पहले स्वीकृत लेआउट होना चाहिए, निर्धारित चौड़ाई की सड़कें होना चाहिए, ड्रेनेज और सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान या पार्क होना चाहिए। लेकिन देवरी में नियम केवल कागजों पर ही दिखाई देते हैं। मानसून आते ही कॉलोनियां तालाब बन जाती हैं, बीमारियां फैलती हैं, बच्चे और बुजुर्गों की जान खतरे में होती है। तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन या फिर कॉलोनाइजर्स जिन्होंने कॉलोनियां बनाई? क्या यह काम प्रशासन और कॉलोनाइजर्स की मिलीभगत से हो रहा है? इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और कोई सख्त कार्यवाही नहीं। क्या यह प्रशासन की जानकारी में नहीं है या फिर बड़े स्तर पर इन कॉलोनाइजर्स को संरक्षण प्राप्त है? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से, हम सवाल पूछ रहे हैं उस हर कॉलोनाइजर से जो धड़ल्ले से प्लाट बेच रहे हैं। आज हम जनता की मांग आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी कॉलोनियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अवैध कॉलोनियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, दोषियों पर एफआईआर की जानी चाहिए, खरीदारों की सुरक्षा की गारंटी ली जानी चाहिए, बुनियादी सुविधाओं की समय सीमा तय हो। देवरी की जनता सिर्फ इतना चाहती है, क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है या बड़े जमींदार कारोबारिया पर भी लागू होते हैं? ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये देवरी के भविष्य का सवाल है। जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम सवाल पूछते रहेंगे। नमस्कार।